अस्सलाम वालेकुम। आप ही के किचन में वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब यूट्यूबर्स कैसे होंगे। रोज़मर्रा में नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। घिया गोश्त जिस तरीके से मैंने बनाया है, आपने भी उसी तरीके से वही अज्जा शामिल करके बनाना है। फिर आप भी कहेंगे कि वाकई ये बहुत मज़े की रेसिपी थी। घिया कद्दू को मैंने पहले ही बहुत अच्छी तरह धो के तो उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। बाकी जो अज्जा हैं वो सब मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। आपने इसको एंड तक देखना है और फिर ही पता चलेगा कि इसमें क्या क्या शामिल किया गया है। घी में मैंने देसी घी का इस्तेमाल करना है। देसी घी से टेस्ट इसका डबल हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। 3 पाव मैंने मटन का गोश्त लिया है। ये विदाउट प्रेशर मैंने बनाना है गोश्त को। प्रेशर का ढक्कन इसको नहीं लगाऊंगी। 3 पाव गोश्त में 2 मीडियम प्याज क्यूब में काट लिए थे। 2 टमाटर मीडियम। टमाटर का मैंने छिलका उतार दिया था। लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच। चंद सब्जियां ऐसी हैं जिनमें अदरक का इस्तेमाल नहीं होता। शिमला मिर्च, घिया कद्दू, भिंडी, करेले, बैंगन। इनमें सिर्फ लहसुन ही डाला जाता है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़ायक़ा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। 2 गिलास पानी का शामिल करके हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और ढाँप के रख देना है मीडियम फ्लेम पर। इसी पानी में हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाएगा। 15-20 मिनट के बाद जब ढक्कन उतारा था पानी सूखा हुआ था। अब इसमें मैं घी शामिल कर दूंगी। 2.5 से 3 खाना पकाने वाले चम्मच डाले हैं मैंने घी के। अब इसको मैंने मटन को अच्छे से फ्राई करना है। चम्मच साथ साथ हिलाते रहे। मीडियम फ्लेम पर हमने गोश्त को अच्छी तरह भून लेना है, तकरीबन 10-15 से 20 मिनट के लिए। जब हमारा गोश्त अच्छी तरह फ्राई हो जाए, मसाला हमारा यकजान हो जाए और गोश्त का घी बिल्कुल अलग हो जाए, फिर इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप मलाई। बिल्कुल खालिस दूध की खालिस मलाई है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं। मलाई से जो टेस्ट है घी का, इस कदर टेस्टी हो जाता है कि आप इसको अगर खुद पकाएंगे तो फिर ही बता सकेंगे। अब इसको मलाई डाल के हमने इसको फिर फ्राई करना है 5 से 10 मिनट के लिए। जब ये देखें बिल्कुल हमारी मलाई जो अंदर से खुश्क हो चुकी है, तो 1 किलो घिया लिया था उसको अब उसको शामिल कर लेंगे। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। तकरीबन इसमें आधा अच्छी तरह मिक्स करके इसमें आधा कप पानी का डाल के इसको ढाँप के रखते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना, सिर्फ आधा कप डालना है। इसमें घिया गल जाएगा। गोश्त तो हमारा ऑलरेडी गल चुका हुआ है। आधे घंटे तक घिया हमारा, ढक्कन उतार के देखें, घिया हमारा बिल्कुल गल चुका हुआ है। हम इसको 5-10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। घी अलग हो गया है घी से। सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसको एक बाउल में निकालें। ये आप जैसे देख सकते हैं घी हमारा बिल्कुल गला हुआ है। गरम गरम सालन तैयार है। इसको हरे धनिया, बिल्कुल फ्रेश हरा धनिया, हरी मिर्चों से इसकी सजावट करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको लाजमी पसंद आएगी, क्योंकि इसमें मैंने 2 मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल किया है।